ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार से आप सबको मैं इस प्रातः वेला में अभिनंदन करते हुए और स्पाइन प्रॉब्लम, पीठ दर्द, कमर दर्द, L1 से L5 के बीच में किसी प्रकार की समस्या का 10 दिवसीय यह योग थेरेपी का अभियान कल से हमने शुरू किया है। दूसरा दिन है। आज करना क्या है कि आपको एक तख्त पर पेट के बल लेट जाना है और लेटने के बाद दोनों हाथों को एक दूसरे पर लगा करके और ठुड्डी को रख देना है। और अभ्यास हमें पैरों का करना है। सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए एक एक पैर को 5-5 बार ऊपर की तरफ हमें उठाना है। धीरे धीरे पैर को मोड़िए। अभी मोड़ने वाला अभ्यास करेंगे। हाँ, घुटना ज़मीन पे रहेगा और घुटना का नीचे का पोर्शन ऊपर उठेगा। हाँ, बारी बारी से जितना आपसे संभव हो सके। और आपको ये देखना है कि हमारे कमर पर विशेष कोई प्रेशर ना पड़े, कोई दबाव ना हो और कमर पे कोई तकलीफ़ ना हो। तो आप पैर को यानी अपने एड़ी को नितंब की ओर ले जाने का प्रयास करना है। 5 बार करेंगे बारी बारी से, कोई हड़बड़ाहट नहीं। 1 घंटे का कम से कम यह योग थेरेपी चलता है और इसमें आपको धैर्यपूर्वक अभ्यास करना होता है। प्रार्थना करना आवश्यक है। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे। हम भोग से योग की ओर, हम बीमारी से यानी रोग से आरोग्य की ओर हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। एक एक पैर से जब हम 5-5 बार सांसों को भरना है और सांसों को छोड़ना है, ये क्रिया निरंतर आपको करते हुए आगे की तरफ अभ्यास को ले जाना है। ये आपका पेट के बल दूसरे दिन के थेरेपी में अब रोक देंगे। 2-3 सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा सा विश्राम अवस्था में आकर के अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, एड़ी को सटाते हुए धीरे धीरे। हाँ, इस प्रकार से मोड़ना है और हल्का सा नीचे दबाव देना है, झटका नहीं देना है। याद रखना है आपको, दबाव देना है, झटका नहीं देना है। फिर पैर को नीचे ले जाइए, 5 बार कर लीजिए गिन करके। सांस को जितना मात्रा में आप भरेंगे, प्राण वायु को जितना मात्रा में आप धारण करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये जो कमर का एरिया है, जो स्पाइन का जो एरिया है, मेरुदंड का जो एरिया है, ये आपका अंदर से मजबूत होगा। अंदर से उसके मणके खुले हुए रहेंगे, आपस में स्टिफनेस नहीं होगा। और यदि हार्ड हो रहा है, स्टिफ हो रहा है, जकड़ रहा है, तो उस जकड़न को हमें दूर करना है। यानी कहा गया है कि जिस व्यक्ति को जितना अधिक स्वस्थ होना है, जितना अधिक वो जीना चाहता है स्वस्थ जीवन, उसका प्रमाण है कि उस व्यक्ति का मेरुदंड उतना ही लचीला होना चाहिए। अब रोक देंगे इसको, थोड़ा सा विश्राम करेंगे और पैरों को फैलाएंगे। देखेंगे यहाँ पर आप, ये तीसरा स्टेप मैं ले रहा हूँ। पैर को और फैलाएंगे, कम से कम 2 फीट पैर को फैलाना है और थोड़ा फैलाएंगे। ठीक, आप देखेंगे पोर्शन क्या है। पहले हमने एक एक पैर को धीरे धीरे मोड़ा, फिर दोनों पैरों को एक साथ मोड़ा। अब दोनों पैरों को हमने फैला दिया है लगभग 2 फीट की दूरी पर और धीरे से 5-6 इंच ऊपर उठाइए उतनी ही दूरी पर। और यहाँ आकर के दोनों एड़ियों को आपस में सटाइए। घुटना देखिए फैला हुआ है, एड़ी आपस में सटा हुआ है। अब दोनों एड़ियों को अपने नितंब की तरफ धीरे धीरे पुश करिए। सांस को भरना है, भरते हुए नीचे की तरफ और छोड़ते हुए इस अभ्यास को 5 बार गिन के करेंगे। याद रखना है, पैर को एड़ी को सटाते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे और पैरों को फैलाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। जब ये 5 बार हो जाए तो आगे का जो पोर्शन हमारा है, सीने का पोर्शन है, यहाँ पर हमें
2 कंबल लगा लेना है। यहाँ लगा लीजिए कंबल को, यहाँ कंबल लगा लीजिए सीने के पास। हाँ, थोड़ा सा आगे से ऊंचा करना है, एक और लगाएंगे। ये देखिए कम से कम 5-6 इंच हमने सीने को आगे से उठा दिया है। अब फिर इस क्रिया को हम दोहराते रहेंगे, दोनों पैरों वाला, आराम आराम से। आप मेरुदंड की समस्या में, आप रीढ़ की समस्या में, स्पाइन प्रॉब्लम में, यदि नस दबे हुए किसी प्रकार की कोई समस्या है, मैं समस्या पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं समस्या का निराकरण करने पे आना चाहता हूं। समय को बर्बाद करना नहीं है, समय को सदुपयोग करना है। सीधे उसका निवारण कैसे कर रहे हैं, कैसे उसका हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैसे हमें बेनिफिट मिले, उस पर ध्यान देते हुए हम आज के अभ्यास को आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी हम सीने के पास 5-6 इंच ऊंचा करने के लिए कंबल लगा दिया है और सांस को भरते छोड़ते रहेंगे और इस क्रिया को हम लगातार दोहराते रहेंगे। याद रखना है, ये जो थेरेपी है सुबह में भी करना है, दोपहर में भी करना है और आपको संध्या बेला में भी करना है, यानी 3 टाइम जरूर करना है यदि आप अपने को आजीवन मेरुदंड को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। अब रोक देंगे इस अभ्यास को और दोनों पैरों को सटा लेंगे और अब क्या करना है कि दोनों हथेली को आप अपने जांघ के नीचे ले जाइए आराम से और हल्का सा सपोर्ट देते हुए एक एक पैर को ऊपर की तरफ सावधानी पूर्वक उठाते रहना है। आराम से घुटना को टाइट रखना है और बहुत ज़्यादा नहीं उठाएंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री तक मैक्सिमम ले जाएंगे, एक बार दायां एक बार बायां। हाँ, बहुत सुंदर अभ्यास आप देख सकते हैं। हल्का सा हमने पूरे पैर को उठाने का प्रयास किया है और जांघ हमारा ऊपरी हिस्सा ज़मीन में सटा हुआ रहता है हल्का, और पूरा आपका घुटना ज़मीन से ऊपर उठ जाता है। गिन करके आपको 5-5 बार ही करना है, आराम आराम से करना है। और पेशेंट से हमें बार बार पूछते भी रहना है। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं ना रही है? बहुत अच्छा। यदि किसी व्यक्ति को इतना पैर उठाने में तकलीफ़ हो रही हो तो विश्राम करके रुक के थोड़ी थोड़ी देरी पर आप कम ही कम उठाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक बार ही 30 डिग्री उठा दीजिए, 60 डिग्री उठा दीजिए, 5 डिग्री उठाइए ना, 7 डिग्री उठाइए ना, थोड़ा थोड़ा उठाते जाइए। आपका कमर लचीला होता जाएगा, आपके कमर मजबूत होते जाएंगे, मेरुदंड आपका स्पाइन आपका स्वस्थ हेल्दी होता जाएगा और धीरे धीरे आपका ये स्टिफनेस कम होता जाएगा। और 5-5 बार इस क्रिया को करना है। पहला दिन हमने पीठ के बल लेट करके अभ्यास किया। आज दूसरे दिन के थेरेपी में पेट के बल लेट करके अभ्यास कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ। दिक्कत क्या होती है कि बहुत लोग घबरा के करते हैं, तेज़ी से करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ करते हैं। दर्द ठीक होने के बजाय दर्द बढ़ जाता है और योग से उनका जो उम्मीद है, योग के ऊपर जो विश्वास होता है, कम हो जाता है। वो बोलने लगते हैं कि मैं तो अभ्यास किया, मेरा दर्द बढ़ गया। दर्द बढ़ जाएगा इसलिए कि आपने सावधानी पूर्वक, विधि पूर्वक आपने अभ्यास को नहीं किया। अब रोक देंगे थोड़ा सा, इस अभ्यास को वहीं रोक देना है अभी। और 5-7 बार धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरेंगे और आपको धीरे धीरे छोड़ना है। अब दोनों पैरों को आप उठाइए, मोड़िए घुटने से ऊपर, दोनों पैर को मोड़ लीजिए, बहुत अच्छा। और पैर को थोड़ा फैला दीजिए, पैर को और फैलाइए, एड़ी को भी फैलाएंगे। हाँ ठीक है। आप और थोड़ा पैर फैलाइए, घुटना को और फैला दीजिए जितना मैक्सिमम हो सके। मैंने फैला दिया है और देखिएगा घुटना से लेकर के एड़ी हमारा 90 डिग्री की स्थिति में है, एकदम सीधे छत की तरफ खड़ा है। अब करना क्या है कि आपको केवल दोनों एड़ी को सटाना है और फैलाना है धीरे धीरे, बस, और फिर फैला दीजिए। यदि एड़ी सटाने में यदि कमर में दिक्कत हो रही हो, दर्द यदि महसूस हो रहा हो, तो पहला दिन पूरा ज़बरदस्ती एड़ी नहीं सटाएंगे। सटाने में कोई दिक्कत नहीं ना रही है? ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की अवस्था और शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है और किसी किसी भाई या बहन को मैं इस प्रकार से अभ्यास कराता हूँ शुरू में, तो
तो एड़ी को सटाने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सटाइए, हल्का हल्का ले जाइए, 2-3 दिनों का अभ्यास में वो सटने लगेगा। बहुत सुंदर अभ्यास। ये आपको 5 से 7 बार इस अभ्यास को कर लेना है आराम आराम से। पैर को फैला करके 90 डिग्री पे रखेंगे और केवल अंदर की तरफ हम पैर को यानी एड़ी को ले जा रहे हैं। सावधानी इसमें बरतना यही है कि आपको एड़ी भी सटेगा और आपका अंगूठा भी सटेगा। एड़ी भी सटेंगे और अंगूठा भी आपके दोनों सटेंगे इस क्रिया में। तो यदि देश और दुनिया के कोई भी भाई बहन को कमर से लेकर के पीठ से लेकर के स्पाइन के मेरुदंड की कोई भी समस्या आन पड़ी है, आप हर जगह से दवा करा करके थक चुके हैं, तो एक बार योग माया की शरण में आइए, योग की शरण में आइए, योगी बन जाइए। और योग के शरण में आने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान आप मानसिक तौर पर परमात्मा का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी माता, हे संसार के बनाने वाले, चलाने वाले, संहार करने वाले, आप उस दिव्य शक्तियों को हम ध्यान करते हैं जो सबका, क्योंकि हम तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि अनवरत रूप से अपने सिस्टम के हिसाब से चल रही है। इसलिए उस दिव्य शक्ति को भी आह्वान करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें आरोग्य दीजिए, हमें स्वस्थ बनाइए, हमें निरामय बनाइए। अब थोड़ा पैरों को सीधा कर दीजिए और दोनों हाथ को पीठ के ऊपर रख लीजिए। बहुत अच्छा। और आराम करते हैं, थोड़ा देर के लिए लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और आज के हम दूसरे दिन के योग थेरेपी के एपिसोड में हम आपसे विदा लेंगे। तब तक आप ब्रिजमोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। और देश में बहुत ज़्यादा लोग, दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं और हर जगह से निराश और थक जाते हैं। उन किसी किसी की तो उठना बैठना चलना भी मुश्किल हो जाता है। तब उनको समझ में आता है कि जीवन का मूल क्या है। और क्योंकि उस समय सगे संबंधी, इष्ट मित्र सब दूर होते चले जाते हैं और हम अकेले रोते हैं, गाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है। इसलिए मोह माया से भी धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठते हुए सबका कल्याण करने का मनोभाव रखते हुए इस अभ्यास को करेंगे, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आइए कल हम आगे इस अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे और लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद।